छत्रपति शिवाजी महाराज अगर किसी को कहा जा सकता है तो लचित बरफुकन को कहा जा सकता है। सराय घाट का युद्ध अपने आप में भारत का स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय तो है ही, परंतु जो लोग इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को सीखते हैं और इतिहास को इवेल्युएट करते हैं, उनके एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना के दूरगामी परिणाम क्या होते हैं उसका इवेल्युएशन भी होता है। भारत के गौरवशाली 75 वर्षों के स्वतंत्रता के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसका शीर्षक है असम का बहादुर लचित बरफुकान। यह पुस्तक असम के अहोम राज्य के महान सेनापति लचित बरफुकान की जीवनी है, जिन्होंने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध शूरवीरता और रणनीति का परिचय दिया था। इस पुस्तक के लेखक हैं अरूप कुमार दत्त, जिन्होंने इसे अंग्रेजी में लिखा है और इसे 23 अनुसूचित भाषाओं में अनुवादित किया है। इस पुस्तक के माध्यम से अमित शाह ने भारत के इतिहास, संस्कृति और गौरव को सम्मानित किया है और देश के युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर होने का संदेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। लचित बरफुकान का जन्म 24 नवंबर 1622 को अहोम राज्य के चेराईडिगो में हुआ था। उनके पिता मोमई तमोली बोरबुआ अहोम सेना के सेनापति थे। लचित ने ह्यूमैनिटीज और सैन्य रणनीति में शिक्षा प्राप्त की और अहोम राजा के 16 धारा बहुआ रुमालधारी के रूप में सेवा की। उन्होंने राजा के घोड़े के अस्तबल के अधीक्षक और राजा के घर के पहरेदारों के अधीक्षक जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया। जब मुगल साम्राज्य का विस्तार अहोम राज्य के खतरे में डालने लगा तो लचित को अहोम सेना का कमांडर और बोरफुकान पश्चिमी वाइसराय नियुक्त किया गया। इसी बीच लचित ने अपना अधिकार शिविर कालीबार में बनाया और फिर 2 विभाजनों में गुवाहाटी पर आक्रमण किया। उन्होंने कई बार लड़ाइयों के बाद नवंबर 1667 में गुवाहाटी को फिर से अपने कब्जे में लिया। औरंगजेब ने इस हार के बारे में जानकर ढाका से राम सिंह के नेतृत्व में एक दल भेजा, जिसका सामना लचित ने किया। लचित ने अपनी सेना की संख्या और तकनीकी रूप से कमजोर दिखते हुए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिससे मुगलों को असम में घुसने और बढ़ने में बार बार बाधा आती रही। लचित ने अपनी सेना को नदी के दोनों किनारों पर फैलाया और मुगलों के नौकाओं को आग लगाने, डुबोने, लूटने के लिए अपने नौकाओं का प्रयोग किया। लचित ने अपने सैनिकों को निरंतर प्रेरित किया और उन्हें अपने देश के लिए लड़ने का संकल्प दिया। आपको बता दें कि लचित ने अपनी सेना के साथ सराय घाट के किले में अंतिम मोर्चा बनाया, जहां मुगलों ने नदी से आखिरी बार आक्रमण किया। इस लड़ाई में लचित ने अपनी जान की बाजी लगाई और अपने सेना को वीरता और शौर्य से लड़ने के लिए प्रेरित किया। लचित ने अपने एक सैनिक को, जो लड़ाई में पीछे हट रहा था, उसे अपनी तलवार से मार डाला और बाकी सैनिकों को बताया कि वो अपने मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। इस प्रकार लचित ने अपनी सेना को एकजुट किया और मुगलों को शिकस्त दी। इस तरह लचित बरफुकान की इस विजय ने असम को मुगलों के आक्रमण से बचाया और उनके स्वाधीनता को सुरक्षित रखा। लचित ने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनकी वीरता और नेतृत्व को आज भी याद किया जाता है। लचित की मृत्यु के बाद उनका स्मारक हुलुंगापारा में बनाया गया, जहां उनकी अस्थियां रखी हुई है। तो इस तरह लचित बरफुकान की जीवनी को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके बाल्यकाल, शिक्षा, सेना में उनका कार्य, उनकी रणनीतियां, उनकी विजय और उनकी मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य लचित बरफुकान के बारे में लोगों को जागरूक कराना, उन्हें उनकी वीरता, देशभक्ति और आत्मबल का प्रेरणा देना है। यदि आप भी लचित बरफुकान के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को अपने नज़दीकी किताब की दुकान से या ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। आशा है आपको ये पुस्तक पसंद आएगी और आपको लचित बरफुकान के बारे में नई जानकारी मिलेगी। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दीजिए विदा, नमस्कार।